अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज ये वीडियो है जी प्रशांत सर की। टाइटल है बांग्लादेश सीक्रेट डील विद यूएसए टू काउंटर इंडिया बाय प्रशांत धवन। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूं। बांग्लादेश आज के समय रश कर रहा है फॉर अ सीक्रेट यूएस ट्रेड डील। भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड डील को लेकर जो समझौता हो चुका है, बाय द वे ये ट्रेड डील जो है इंडिया यूएस की, इसके सारे डिटेल्स मोस्ट प्रोबब्ली मार्च 2026 को सामने आएंगे। और बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज्यादा नर्वस है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर। पाकिस्तान का देखिए यहाँ पे इतना नर्वस होना इतना बनता है नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए उनके पास है भी नहीं। जो मेन चीज वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म, वो टैरिफ लगे ना लगे एक्सपोर्ट करते ही रहेंगे। बट बांग्लादेश इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि अब भारत की कंपनियों को सिर्फ 18% टैरिफ पे करने होंगे अमेरिकन मार्केट में अपनी चीज बेचने के लिए। और इसलिए बताया जा रहा है बांग्लादेश एक सीक्रेट डील करना चाहता है यूएसए के साथ, जिसमें बांग्लादेश कुछ देगा यूएसए को। क्या देगा ये बात क्लियर है नहीं, बट उसके बदले में यूएस सीक्रेटली बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी ज्यादा कम टैरिफ देगा ताकि इंडियन कंपनियों से ये compete कर पाए। नाउ ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूं सो दैट एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। नाउ भारत और बांग्लादेश ये दोनों कंट्रीज पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें बेचती हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट करती हैं। भारत के केस में जैसे आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोकेमिकल गुड्स, उसके अलावा हम लोग आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग दवाइयां बेचते हैं दुनिया भर के कई देशों को, टेक्सटाइल मतलब के जो कपड़े हैं ये बेचे जाते हैं दुनिया भर के देशों को। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है ये माना जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2027 में आराम से $950 बिलियन, मतलब के $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। भारत बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। बांग्लादेश के आप अगर एक्सपोर्ट देखोगे बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 60-70 बिलियन डॉलर के आसपास इनका पूरा हिसाब किताब है एक्सपोर्ट का। भारत सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं करता। इनकी कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है, कोई और टाइप की इंडस्ट्री नहीं है। बांग्लादेश स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं इनका जो मेन एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया को वो है कपड़े। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी पूरी इकोनॉमी को संभाल के रखती है। इनके यहाँ जो लाखों लोगों को नौकरी मिलती है, जो इनके एक्सपोर्ट्स होते हैं जिससे ये विदेशी मुद्रा कमाते हैं, ये सब आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। इस तरीके से जो आपके सामने दृश्य है, पूरे बांग्लादेश में बहुत सारे आपको क्लस्टर मिल जाएंगे जहां पर लाखों बांग्लादेशी दिन रात काम करते हैं, कपड़े सीते हैं। ये कपड़े फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं दुनिया भर के देशों में और बांग्लादेश उससे कमाता है। तो अब आप ये समझ गए कि भारत के एक्सपोर्ट्स बहुत सारे हैं, बांग्लादेश का घूम फिर के एक ही मेन एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल, और उसमें ये लोग एक्चुअली भारत से बेहतर कर रहे हैं। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं कि कौन से देश है जो टेक्सटाइल दुनिया भर में ज़रा एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1 पे है चाइना। दुनिया में 32% जो कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते हैं ये चाइना से ही बिकते हैं। ये नंबर धीरे धीरे कम होगा। चाइना की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको भी चोट पहुंच रही है। नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा बांग्लादेश, फिर आता है वियतनाम, फिर इंटरेस्टिंगली जर्मनी, इटली आते हैं, फिर भारत आता है। हालांकि जो और रीसेंट डेटा आप अगर देखोगे 2026 का, उसमें भारत की रैंक थोड़ी सी सुधरी है, बट आप देख सकते हैं टेक्सटाइल के मामले में हम बांग्लादेश से पीछे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बांग्लादेश से ज्यादा थे, हमारी डिप्लोमेसी इनसे बेहतर है। हमें बांग्लादेश को आउट परफॉर्म कर देना चाहिए था, जिस तरीके से चाइना ने आउट परफॉर्म किया है वियतनाम समेत कई और एशियन कंट्रीज को। नाउ लंबे समय तक बांग्लादेश काफी कंफर्टेबल था कि इनको काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज है भारत के ऊपर। ये लोग बहुत सारे कपड़े एक्सपोर्ट करते रहेंगे यूएसए को, यूरोप को, और इससे इनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत जो है चलती रहेगी। मगर जो रिसेंटली ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि अब भारत पे यूएस लगाएगा सिर्फ 18% टैरिफ, 50% से कम करके 18% जो कर दिया है ना, बांग्लादेश इसको देखकर चिंतित है। ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ बांग्लादेशी मीडिया का। इसमें नीचे आप देख पाओगे ये जो 2 नंबर्स हैं ये बांग्लादेश में काफ़ी डिस्कस किए जा रहे हैं कि भारत पर तो लगेंगे 18% टैरिफ्स,
हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग टेक्सटाइल उस पर लगेगा 20% टैरिफ। और अगर आप सोच रहे हैं 2% का ही तो फर्क है, देखिए इस मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है, 1-2% से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बिजनेस है ये एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। आपको याद होगा जब ये ट्रेड डील इनिशियली अनाउंस हुई थी, मैंने स्पेसिफिकली उस वीडियो में बांग्लादेश का मेंशन किया था और ये आपको बताया था कि फ्यूचर में बांग्लादेश अपने बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स है टू यूएस ये खो देगा। इंडियन कंपनीज आराम से वहां पे डोमिनेट करेंगी। क्योंकि आप सोच कर देखिए, एक टी शर्ट मान लो अगर इंडिया मेड यूएसए में बिक रही है $118 की, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बस बांग्लादेश की बिकेगी $120 की। ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है ना $2 का भी, ये ओवरऑल एक मार्जिन के गेम में आप अगर बात करें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फर्क पड़ता है। और कई अमेरिकन शोरूम्स, अमेरिकन रिटेलर्स ये भारतीय कंपनियों से टेक्सटाइल परचेज करना प्रेफर करेंगे। नाउ बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। इनको दिख रहा है कि भारत अब इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको टक्कर देने का अब मन बना चुका है। तो अब बताया जा रहा है बांग्लादेश इमीडिएटली बात कर रहा है यूएसए के साथ और एक सीक्रेट डील की बात की जा रही है, जहां पर होगा क्या कि ऑन पेपर दुनिया को दिखाने के लिए तो बांग्लादेश पर यूएस ने लगा रखे होंगे 20% टैरिफ्स, बट एक और सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जिसमें बांग्लादेश को और भी ज्यादा कम टैरिफ्स के अंडर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा टू द यूएस मार्केट। ये जो नंबर्स होंगे डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, दुनिया को नहीं बताया जाएगा कि एक्चुअल टैरिफ यूएसए ने कितना लगा रखा है बांग्लादेश पर। और ये स्पेसिफिकली बताया जा रहा है सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही होगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो है नहीं। बांग्लादेश को दवाइयां या फिर इंजीनियरिंग गुड्स या फिर कुछ और चीज यूएसए को बेचनी नहीं है। प्राइमरली इनका जो भी खेल है ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ना क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि बांग्लादेश जो ये सीक्रेट डील यूएसए के साथ साइन कर रहा है इसके बदले में ये यूएसए को क्या देंगे। ऑलरेडी पिछले एक साल में आप अगर देखो तो दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं कि यूएस की प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। यूएस की प्रेजेंस से मतलब ये नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स के स्टोर खुल रहे हैं बहुत सारे, यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। ऐसे आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। यूएस मूव्स इन बांग्लादेश, सेट ऑफ अलार्म इन नेबर्स इंडिया एंड म्यांमार, यूएस ट्रूप प्रेजेंस इन चिटागोंग, सर्ज इन यूएस मिलिट्री प्रेजेंस, यूएस जनरल स्ट्रेसेस बांग्लादेशीज मिलिट्री इंपॉर्टेंस फॉर रीजनल सिक्योरिटी। अब इस सीक्रेट डील में एक ऐसी सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार, जिसके लिए किसी ने वोट नहीं किया, उनको बस यहां पे जाकर बिठा दिया गया है। मोहम्मद यूनुस इज नॉट एन इलेक्टेड लीडर। तब भी आप अगर देखो बांग्लादेश की जो भी ये सीक्रेट डील्स हैं यूएस के साथ, ये सब ये साइन कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि बांग्लादेश यूएस आपस में क्या ट्रेड करेंगे, क्योंकि भारत के केस में ना हमारे पास तो यूएस को देने के लिए है मार्केट एक्सेस। यूएस अगर हमको कहे कि अच्छा ठीक है हम आपको कम टैरिफ करके देंगे, उसके बदले में आप हमको क्या दोगे, हम कह सकते हैं मार्केट एक्सेस। एक ह्यूमंगस मार्केट है भारत की, बांग्लादेश में ऐसी कोई मार्केट एग्जिस्ट करती नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है इन्हें यूएसए को पेमेंट करनी होगी किसी स्ट्रेटेजिक या फिर किसी और तरीके से। तो आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें, हमारे लिए ये काफी कंसर्निंग है कि अगर यूएसए दो टाइप की ट्रेड डील करता है, एक तो सामने पब्लिकली, एक सीक्रेट ट्रेड डील इनकी और होती है जहां पर ये दुनिया को बताते नहीं है कि एक्चुअल टैरिफ किसी कंट्री पे कितने लगाए हैं। तो इन दी एंड फिर ट्रेड डील का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है ना। फिर यहाँ पे ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश जो ये सीक्रेट डील चाहते हैं यूएसए के साथ, ट्रंप इसके लिए तैयार भी होंगे या नहीं होंगे, और उसके बदले में वो एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे बांग्लादेश से क्या मांगेंगे। क्योंकि ट्रंप, मैं ये कहूँगा बाइडन थोड़ा सा झिझकते थे खुलकर बोलने में कि यूएस की असली इंटेंशन क्या है। ट्रंप तो खुलकर कहते हैं मुझे मिलिट्री बेस चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए। तो ट्रंप क्या इन द फ्यूचर बांग्लादेश से रिलेटेड बड़ी अनाउंसमेंट कुछ करने वाले हैं, ये देखना होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली मैं पूछूंगा यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन कि वो कौन सा कंट्री है जिसने रिसेंटली प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है चाइना को काउंटर करने के लिए। $12 बिलियन का रेयर अर्थ प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वॉल्ट। बताइए किस कंट्री ने इसको हाल ही में किया है लॉन्च। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इंडिया, यूएसए या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल
जी गाइस, और जाहिर है इंडिया का जब उनके साथ ट्रेड डील हुई है यूएसए के साथ, काफ़ी सारे मुल्कों को जो है वो पीड़ पड़ी हुई है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि इंडिया को बहुत कम टैरिफ जो है वो दिया गया है यूएसए की तरफ से, 18%। हालांकि पाकिस्तान को 19% है, बांग्लादेश को 20% है। तो 1-2% से भी बड़ा फर्क पड़ता है, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। और जाहिर है उनको ये चीज़ जो है वो अब दुख रही है बांग्लादेश को भी, क्योंकि पाकिस्तान का तो वही बात कि पाकिस्तान ने क्या एक्सपोर्ट करना है, पाकिस्तान तो कंपटीशन में है ही नहीं है ना। पाकिस्तान पे चाहे ज्यादा टैरिफ लगे कम लगे, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान इतना कुछ मतलब जाके अमेरिका के आगे उसके लोले पोछे लगाना, उसको अपना पीस प्राइज के लिए जो है वो, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना। नॉमिनेट करना, वो सारी चीजें देखें तो फिर पाकिस्तान पे 19% और इंडिया जो अकड़ता रहा है अमेरिका के आगे, खड़ा होता रहा है हर बात पे। कोई ये नहीं कि नॉमिनेट किया हो पीस प्राइज के लिए, किसी और चीज के लिए, या उस वक्त टैरिफ से डरा हो तो आगे से जवाब दिए, तो उनके लिए 18%। ये एक बात तो फिर है ना कि अमेरिका जो है इंडिया से एक किस्म का कंप्रोमाइज कर गया है। तो ये चीजें जो हैं वो बड़ी मायने रखती हैं। 1-2% भी हो तो इतना कुछ करने के बाद भी जो है वो पाकिस्तान 19% और इंडिया 18%। इंडिया आंखें दिखा के जो है 80% ले गया, पाकिस्तान जो है वो टोले पोचे करके भी 19% लेके गया है। तो जो बांग्लादेश है जहाँ पे बैठा ही मोहम्मद यूनुस जो है अमेरिका का पिट्ठू है, वहां पे 20% है। सोचने वाली बात है। और वहां पे अब ये पीड़ तो उठ रही है, क्योंकि उनका कंपटीशन है इंडिया के साथ टेक्सटाइल में। तो एक ही उनका जो बिजनेस है, ये तो हम पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि टेक्सटाइल बांग्लादेश जो है वो उनका यही बिजनेस है, जिसकी वजह से मुल्क की इकानमी जो है वो स्टेबल रहती है। इनकी मुल्क जो है वो स्टेबल है, लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। और वही पिछले दिनों हम जब सुन रहे थे, मोहम्मद यूनुस जब आया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो कोलैप्स करती जा रही थी। अपना बांग्लादेश की, पाकिस्तान की भी पहले थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेकिन बाद में कोलैप्स कर गई क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। एनर्जी सेक्टर में जो महंगाई हुई और जो टैक्स हुए गवर्नमेंट के कंपनियों पे, तो कंपनी बंद हो गई, उन्होंने बनाने ही छोड़ दिया। तो जो इंपोर्ट चीज़ें की जाती थी वो महंगी हो गई, तो फिर क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो चलेगी फिर। जो यूज़ होते थे रॉ मॉल जो। तो उसके बाद अब कंपटीशन जो था इंडिया और बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो कंपटीशन था वो, चाइना तो है बहुत आगे है ना। तो अब चाइना को भी जाहिर है, चाइना को भी तकलीफ होगी, क्योंकि उन पे मेरे ख्याल में 30% से ज्यादा टैक्स है अपना लगा हुआ है टैरिफ। तो उनको भी, उनकी मार्केट भी जो है डाउन होगी। अब तो इंडिया पे 18% है, तो इंडिया की मार्केट जो है वो अब राज करेगी वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वाले से सिर्फ बात करें। बाकी तो चले है दूसरी चीजें एक अलग चीज है ना, सिर्फ ये टेक्सटाइल की बात हो रही है। तो बांग्लादेश जो है वो इस चीज को देख रहा है। और बांग्लादेश अब कह रहा है जी, कह रहे हैं कि सीक्रेट डील कर रहा है कोई। जाहिर मिलिट्री जो है वो बांग्लादेश में अमेरिका की घुसाई जा रही है। अब जगह जगह पे वहां पे वो अड्डे देने की बात हुई थी, वहां पे कोई कॉलोनी देने की बात हुई थी। और उसके अलावा कोई मेरे ख्याल में और भी चीजें जो है मिलिट्री के लिहाज से देने की कोशिश की गई है। तो जगह एक किस्म की वहां पे अड्डे बना दिए जाएंगे अमेरिका के। अमेरिका तो चाहेगा सिक्योरिटी डील करके जो है मार्केट में टेक्सटाइल में उन पे टैरिफ कम कर दे शायद। बांग्लादेश पे कोशिश तो बांग्लादेश भी कर रहा है कि कम हो जाए, क्योंकि उनकी मार्केट, और नहीं तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर इंडिया की मार्केट ऊपर आती है टेक्सटाइल की, तो इंडिया की तो बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी इंडिया पे। लेकिन बांग्लादेश की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब बांग्लादेशी की डिमांड कम होगी तो वहां पे नौकरियां जाएंगी, मुल्क की इकानमी जो है वो डिसेबल होगी, मुल्क की इकानमी हिल के रह जाएगी, क्योंकि उसी पे बेस है। तो वो तो चाहेंगे कि ये बची रहे हमारी इंडस्ट्री और इस पे हम गुजारा भी करें। तो बांग्लादेश तो हर मुमकिन कोशिश करेगा, वो तो चाहेगा कि जो मर्जी हो जाए, बेशक मिलिट्री आ जाए यहाँ पे,
और दूसरे नंबर पे अभी तो 5 दिन रह गए हैं इलेक्शन होने में, उसके बाद पता चलेगा कि वहां पे गवर्नमेंट किसकी बनती है और उसके साथ अमेरिका की क्या डील होती है, या अमेरिका के साथ उसके तल्लुकात क्या होते हैं। तो फिर हो सकता है टैरिफ वहां पे भी कम हो जाए, और शायद हो सकता है कि अगर कोई अच्छी सरकार आ जाए, कोई और सरकार आ जाए जो इंडिया के साथ तल्लुकात भी बेहतर कर ले, तो वो और बेहतर मतलब इंडिया के लिए हो जाए इकानमी। तो ये तो अभी 12 तारीख को इलेक्शन होंगे, उसके बाद जब पता चलेगा कि क्या चेंजिंग आती हैं क्या नहीं। क्योंकि जो अभी मोहम्मद यूनस बैठा हुआ है, ये तो एक किस्म का सिलेक्टेड है ना। ये तो सिलेक्ट किया था अमेरिका ने, वो लेके आए, और इलेक्टेड थोड़ी है। अभी तो इलेक्टेड जो आएगा वो क्या करता है, वो क्या फैसले लेता है बांग्लादेश के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अभी आगे देखेंगे जी क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन सिगरेट डील जो है, इन्होंने सही बताया कि वो करने की कोशिश तो वो ज़रूर करेगा बांग्लादेश। ये हमने दूसरी वीडियो भी देखी थी, तो उसमें भी यही बताया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो और बांग्लादेश यही चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ मिले और इंडिया को तंग करें। वो मेजर साहब की बात कर रहा हूँ, वही कर रहे थे कि वो क्रिकेट नहीं खेलना जी, मैच नहीं खेलना, वो किसी ना किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो ये बांग्लादेश जो है वो करेगा, ज़रूर करेगा कोई ना कोई डील। बिल्कुल जी, बांग्लादेश की अगर बात करें तो टेक्सटाइल के मैदान में बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा नाम है और दूसरे नंबर पर दुनिया का बड़ा मुल्क आता है जो टेक्सटाइल के हवाले से दुनिया में एक्सपोर्ट करता है अपना कपड़ा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैरानकुन हमारे लिए ये बात है कि चाइना का नाम है। चाइना ने हालांकि वियतनाम जैसे कंट्रियों को क्रॉस किया है, पहले वो वियतनाम से पीछे थे, लेकिन चाइना जो है ना वो हमेशा कोशिश करता है कि अपने किसी भी शोबे में कोई भी शोबा हो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो बहुत ही ज़हीन लोग जो हैं वो चाइना के माने जाते हैं, आज दुनिया के नंबर 1 पे आ गए हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है, बांग्लादेश के ऊपर जो टैरिफ लगा है वो इंडिया के माध्यम से अगर देखा जाए तो ज़्यादा है, 20% है, और इंडिया के अगर देखा जाए तो 18% है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट होता है, इसमें 1% जो है वो भी मिलियन बिलियन की संख्या में जाता है, क्योंकि उस लेवल की जो है वो ट्रेड की जाती है, इतनी भारी संख्या में ट्रेड की जाती है। आप बांग्लादेश का अगर देख लें और इंडिया का ट्रेड लेवल आप चेक कर लें, 60 से 70 बिलियन जो है वो बांग्लादेश का है, 950 बिलियन जो है वो भारत का ट्रेड चल रहा है यूएसए के साथ। कहाँ नहीं, बांग्लादेश यूएसए और नहीं, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के साथ है। पूरी दुनिया के साथ चले, पूरी दुनिया के साथ कह लें तो बांग्लादेश के साथ कंपेयर बनता तो नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रशांत सर भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया से आगे है, फिल वक्त के लिए तो वो आगे है। और पूरी दुनिया में अभी जो कपड़ा जो है वो बांग्लादेश का जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस जो है वो डील कर रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस जिस तरह से बांग्लादेश को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में वो इस रेशो को कायम रखने में कामयाब हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इंडस्ट्री जितनी भी उनकी थी टेक्सटाइल की, उनके हवाले से अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट उनको मिल रहा था जब तक हालात ठीक थे इंडिया के साथ। लेकिन अब तो इंडिया के साथ हालात ठीक नहीं है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो लेवल है अब कोलैप्स कर जाएगा बांग्लादेश का, अब वो उस तरह से नहीं रहेगा। क्योंकि यूएसए जो है वो जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीक्रेट डील, तो सीक्रेट डील उसमें क्या आ जाता है, सिवाय टेक्सटाइल के शोबे के तो और उसके पास कुछ है नहीं है देने के लिए। तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा जो सीक्रेट डील है। जिस तरह से मोहम्मद यूनस जो है वो पहले भी उसने बांग्लादेश को एक किस्म का सब्जी मंडी बनाया हुआ था, कभी चाइना के पास जा रहा था कि आप यहाँ पे आ जाएं हम आपको अड्डे देते हैं, कभी यूएसए के पास जा रहा था। अब यूएसए के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारी बांग्लादेश के एरिया जो हैं वहां पे उसने अपनी मिलिट्री के जो असर रसूख हैं वो जमाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिए हैं, और वो अपनी जो आर्मी है वहां पे भेजना उसने शुरू कर दी है। तो आने वाले टाइम में यूएसए जो है वो बांग्लादेश को पूरी तरह से लेकर चलेगा। बांग्लादेश जो है वो एक किस्म का यूएसए का मोहरा ही बन के रह जाएगा, और जो किसी कंट्री का मोहरा बन के रह जाते हैं ना वो अपनी शनाख्त जो है वो खो बैठते हैं। पहले जो था बिल्कुल अमन शांति से बांग्लादेश चल रहा था, बड़े अच्छे तरीके से तरक्की कर रही थी। इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान से भी बेहतर इकोनॉमी थी बांग्लादेश की। क्यों? क्योंकि अमन और शांति से चल रहे थे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी, अपने काम से काम रखते थे, इंडिया से बड़ा फायदा बांग्लादेश को मिल रहा था।
लेकिन बांग्लादेश ने अगर देखा जाए तो अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है। और जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने शेख हसीना वाजद जो है जिस तरह से उनको देश से निकाला, मोहम्मद यूनुस जो है वो आए, और जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के होते हुए अभी बांग्लादेश की हालत है, इकॉनमी जो है वो भी बड़ी खराब हालात से गुजर रही है। तो इस तरह की जब स्थिति बांग्लादेश के ऊपर मंडला रही है, तो कैसे जो है वो कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में जो बांग्लादेश है वो अपनी टेक्सटाइल्स को लेकर दुनिया में इसी तरह से अपने नाम को कायम रख सकता है जिस तरह से अभी 2 नंबर पर है, इंडिया 6ठे नंबर पर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में मुमकिन है कि बांग्लादेश जो है वो कोलैप्स करके नीचे आएगा और इंडियन टेक्सटाइल जो मार्केट है वो दुनिया में काफी ज्यादा संख्या में बढ़ने के चांसेस हैं। सो गाइस, अगली वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।